नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एम धर्म सिंह के स्मरणोत्सव पर श्रद्धांजलि। अंजुमन खाड़ी उल हुज्जाज द्वारा रविवार को बीदर के आजमीन का स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा सदस्य के हत्यारों को जल्द पकड़ा जाएगा, बोम्मई ने कहा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा विंग के कार्यकर्ता की हत्या। एआईसीसी से कोई नोटिस नहीं मिला, जमीर अहमद खान ने कहा। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी का ईडी का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं। जब तक माफी नहीं, निलंबन वापसी नहीं। महंगाई के मसले पर अगले हफ्ते चर्चा संभव, राज्यसभा सूत्र। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह के स्मरणोत्सव पर युवा नेता चंद्र सिंह ने आज कलबुर्गी जिले के नेलोगी गांव का दौरा किया और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन धर्म सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्रीमती प्रभावती एन धर्म सिंह, जेवर्गी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और पुत्र डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता और प्रशंसक उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस वर्ष 2022 के बीदर के कुल हुज्जाज हज के बाद बीदर लौट चुके हैं। हाजियों का स्वागत करने और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम बीदर जिला अंजुमन खादिम उल हुज्जाज द्वारा रविवार को बीदर शहर की जामिया मस्जिद में सुबह 10:30 बजे से 1:30 तक रखा गया है। यह बात अंजुमन ने डॉक्टर मसूद से बात करके बताई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य की हत्या की निंदा करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को आश्वासन दिया कि जघन्य कृत्य में शामिल दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा, जिस इलाके में यह घटना हुई वह केरल सीमा के करीब है और केरल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर दोषियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलवार रात बाइक सवार 2 हमलावरों ने भाजपा के युवा शाखा के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेटूर के रूप में हुई है, जो पोल्ट्री की दुकान के मालिक हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना दक्षिण कन्नड़ के सुलिया तालुका के बेल्लारे गाँव में रात करीब 9:30 बजे हुई। हत्या के बाद बेल्लारे में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है और पुलिस ने लोगों के विरोध के बीच इलाके की सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों और होटलों को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रवीण की हत्या की निंदा की और कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार प्रवीण ने अपनी दुकान बंद की थी। उसने देखा कि केरल में पंजीकृत मोटरसाइकिल पर 2 लोग उसकी ओर आ रहे हैं और वह उनसे बचने के लिए पड़ोसी की दुकान की ओर भागा। हालांकि वे मौके से भागने से पहले प्रवीण के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर गए। अधिकारी ने कहा कि प्रवीण को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हाल ही में दक्षिण कन्नड़ जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और पुलिस को शक है कि प्रवीण को बदला लेने के लिए मारा गया होगा। केलंजे में अपनी दादी के साथ रहने वाले 19 वर्षीय चित्रकार मसूद की एक मुद्दे पर हत्या कर दी गई। मसूद की मौत के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर दक्षिणपंथी समूह से जुड़े हैं। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान, जिन्होंने अपनी मुसलमानों की संख्या वो कलिंगा वाली टिप्पणी से हड़कंप मचा दिया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व से कोई नोटिस नहीं मिला है और उन्हें मीडिया के माध्यम से इसके बारे में पता चला है। पत्रकारों से बात करते हुए जमीर अहमद खान ने कहा, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक फोन कॉल पर मुझे विवादास्पद मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान जारी नहीं करने के लिए कहा। सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि उन्होंने केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को ऐसा करने से परहेज करने के लिए कहा था। जमीर अहमद खान को लिखे एक पत्र में सुरजेवाला ने कहा है कि हाल ही की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित और खराब स्वाद में थी। एआईसीसी के पत्र में कहा गया है, अनावश्यक और अमानवीय टिप्पणियां टालने योग्य विवाद और कड़वाहट पैदा करने के अलावा किसी की मदद नहीं करती हैं। अफसोस की बात यह है कि आपके अनावश्यक सार्वजनिक बयानों ने अनावश्यक गलती रेखाएं पैदा कर दी हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबे समय से लंबित कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा करेंगे, जब वह 28 जुलाई को बेंगलुरु का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, नड्डा 28 जुलाई को डोड्डबल्लापुरा में राज्य सरकार द्वारा नियोजित साधना समावेश में भाग लेने के लिए बेंगलुरु आएंगे। उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक सरकार पर न केवल चोरी को रोकने के लिए बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सभी चीजों को नहीं खा रहे हैं। इस चिंता के बीच नागरिकों को उनकी खपत की टोकरी में कहने के लिए नकद लाभ के साथ खाद्यान्नों को बदलने पर विचार करने का दबाव है। नकद आधारित खाद्य सब्सिडी पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली में शुरू की जा रही है। अधिकारियों ने कर्नाटक में इसे आजमाने की संभावना पर चर्चा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव कपिल मोहन ने बताया, कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इसके विभिन्न प्रभाव हैं जिनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीएमएलए मामलों में ईडी की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। कार्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख की याचिकाओं समेत कुल 242 याचिकाओं पर यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का ईडी का अधिकार बरकरार रहेगा। गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और CT रवि कुमार की स्पेशल बेंच ने यह फैसला सुनाया। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में अगले हफ्ते की शुरुआत में चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार विपक्षी नेताओं ने सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग की। हंगामे और नारेबाजी के कारण विपक्ष के 1.5 दर्जन से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर दो टूक कहा कि निलंबित सदस्य जब तक माफी नहीं मांगेंगे, निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में अगले सप्ताह के प्रारंभ में चर्चा संभव है। सभापति की विपक्ष के नेताओं और संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद इस पर व्यापक सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा से कल 19 सांसदों के निलंबन और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के 10 नेताओं ने आज राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से भेंट की। इन नेताओं ने सुझाव दिया कि निलंबित सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा है और सदन में सदस्यों की अच्छी उपस्थिति के लिए निलंबन को रद्द किया जा सकता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां कावड़ियों का फूलों की बारिश करके स्वागत किया जाता है, वहीं मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, आप करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम पर भी दया करो, हमारे साथ समान व्यवहार करो। अगर आप उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़ो। असदुद्दीन ओवैसी की यह टिप्पणी उन वायरल विजुअल्स के सामने आने के बाद आई है जिनमें मेरठ के पुलिस प्रमुख और जिला मजिस्ट्रेट कावड़ियों पर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हापुड़ में एक तस्वीर में एक पुलिस इंस्पेक्टर एक कावड़िया के पैरों पर दर्द निवारक स्प्रे लगाते हुए नजर आया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तापसी पन्नू का पास्ट आएगा उनके सामने, ट्रेलर में जबरदस्त है हॉरर सस्पेंस। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकेंड टेस्ट में पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए मैच बनाना हुआ मुश्किल। अंत में समाचार बाजार के। अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में यह नतीजे सामने आए हैं कि एक और जहां यूनाइटेड स्टेट्स सहित एशिया, यूरोप की कई अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा मंडरा रहा, वही भारत के लिए ऐसी नगण्य संभावनाएं हैं। भारत अगले साल मंदी के खतरे से साफ बचा रह सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही
रुपए डॉलर के मुकाबले $80 प्रति रुपए के सार्वकालिक स्तर को पार कर गया है, लेकिन भारत में मंदी की आशंका बहुत कम है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में कहा गया है कि महामारी की वजह से आई स्लोडाउन, यूक्रेन रूस संघर्ष की वजह से आई वैश्विक अस्थिरता और अधिकतर देशों में बढ़ी महंगाई की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आने के अनुमान के चलते मंदी का खतरा बढ़ गया है। सर्वे के मुताबिक एशिया में मंदी आने की संभावना 20-25% है। एशियाई देशों में सबसे ज्यादा मंदी का खतरा श्रीलंका में है, जहां मंदी आने की संभावना 85% है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह के स्मरणोत्सव पर श्रद्धांजलि। अंजुमन खाड़ी उल हुज्जाज द्वारा रविवार को बीदर के आजमीन का स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा सदस्य के हत्यारों को जल्द पकड़ा जाएगा, बोम्मई ने कहा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा विंग के कार्यकर्ता की हत्या। एआईसीसी से कोई नोटिस नहीं मिला, जमीर अहमद खान ने कहा। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी का ईडी का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं। जब तक माफी नहीं, निलंबन वापसी नहीं। महंगाई के मसले पर अगले हफ्ते चर्चा संभव, राज्यसभा सूत्र। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।